लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है, वो भय, चिंता और शोक से सदा से मुक्त कर देंगे। गीता में भगवान ने यही कहा है कि कर्म हमारे हाथ में है, कर्म फल नहीं है। धर्म की राह पर कर्म की यात्रा। हम एक बार फिर आपके साथ हैं। ईश्वर में अटूट विश्वास ने हमें एक बार फिर प्रेरित किया है कि परमात्मा के उस रूप के दर्शन के लिए जो इस धरती पर मानव कल्याण के लिए ही विराजित है। ईश्वर की इस खोज की महायात्रा में आज हम इस यात्रा में आपको 9/11 सेक्टर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में लेकर आए हैं, जो इस धरती पर मानव कल्याण के लिए ही विराजित है। तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। हमारा देश भारत एक महान देश है, जहाँ इस जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जन्म लिया और जगत का कल्याण किया। ये वो धरती है जहाँ का कण कण ईश्वर की सच्ची लीलाओं का वर्णन करता है। लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। कहते हैं कि जब जब धरती पर कष्ट आया तब तब भगवान जी ने उस कष्ट को खत्म करने के लिए धरती पर अवतार धारण किया। प्रलय को पृथ्वी से बचाने के लिए मत्स्य रूप, अपने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार, त्रेता में परशुराम जी और श्री राम जी, और द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया। भगवान विष्णु जी का रूप बहुत ही लुभावना है। कहते हैं कि सतयुग में ध्यान लगाने से त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में सेवा से जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में केवल हरि नाम का जाप करने से ही मुक्ति मिल जाती है। कलयुग में जीवन का पार लगाने वाला हरि का नाम ही काफ़ी है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार में विदेशी भी यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। जब सुदामा अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो वे उन्हें लेने के लिए स्वयं द्वार पर गए थे। कहते हैं भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल के बदले में उनके हर कष्ट हर लिए थे। उन्हें बिना मांगे सब कुछ दे दिया था। हमें भी अपने भगवान के द्वार तक बस जाना होता है। मन में भाव अगर सच्चा है तो भगवान भक्त की हर झोली को खुशियों से भर देते हैं। ईश्वर को भोग लगाने का अर्थ है उन्हें आदर सम्मान देना। आप उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, उस भोग लगाने का यही अर्थ होता है। मंदिर की सुंदरता और शांति यहाँ आने वाले भक्तों का मन ऐसे मोह लेती है कि यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता।
पंडित जी नमस्कार। पंडित जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप सुबह जब कपाट खोलते हैं तो भगवान जी को किस प्रकार से स्नान करवाते हैं, और कपाट खोलने के बाद सबसे पहले आप भगवान जी को क्या खिलाते हैं? तो कपाट खोलते हैं मॉर्निंग में 4 बजे ठीक है जी। और 5 बजे मंदिर खोल देते हैं हम लोग, और उसके बाद जो है उनका श्रृंगार चालू करते हैं। ठीक है साफ जी। सफाई किया, श्रृंगार किया, उनका चंदन लगाया, धूप दीप किया, आरती किया, भोग लगाया। भोग में जैसे व्यंजन है, नैवेद्य है, कोई दिन मिश्री का है, कोई दिन किशमिश का, काजू का, ऐसा मतलब कोई भी भोग लगाएंगे, सुबह में आरती करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद यात्रियों का आना जाना जब कोई चलता रहा, उनका टिक्का प्रसाद और सब काम करेंगे। तो यहाँ पे साल में कितनी बार भंडारा लगता है? साल में भंडारा 3 बार लगता है। 3 बार भंडारा। जन्माष्टमी में तो भयंकर मेला चलता है यहाँ हमारा। अच्छा कम से कम 10,000 पब्लिक आना ही आना है। अच्छा। पुलिस लगेगी, 30-25 सिक्योरिटी गार्ड लगेगा, ठीक है। और यहाँ सारी व्यवस्था बहुत भव्य तरीके से होगी। यहाँ के जैसे जन्माष्टमी आपको दूसरी जगह मिलेगी, उसी टाइप में ये सब होता है। भगवान विष्णु इस पूरे जगत के पालनहार हैं। उन्होंने इसकी रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लिया है, और कहते हैं कि उनकी आज्ञा के बिना सूर्य भी उदय नहीं होता। उनके आगे ये सारी सृष्टि नतमस्तक होती है। गौर नारायण भगवान सच्चे मन से किए गए अपने अभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।